दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, नहाने के बाद और पूजा वूजा सब कर चुकी थी और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में। तो मतलब पूजा वूजा करने के बाद ना फिर मैं कपड़ा लगा दी थी मशीन में धुलने के लिए और आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए मैं रख दी हूँ आलू उबलने के लिए। कुछ समझ में नहीं आया था कि खाना में क्या बनाऊँ, तो फिर मैं सोचा चलो आलू उबाल देती हूँ, उसके बाद फिर देखूँ क्या बनाना है और क्या नहीं। और तब तक यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ बर्तन। और अभी मैं चाय नहीं बनाई हूँ और ये वीडियो है शुक्रवार की। तो यहाँ पर मतलब सुबह सुबह आज चले गए हैं मम्मी को लेने के लिए। और ये ना 7 ही बजे चले गए थे, जब प्रिंसी की बस आई थी ना, तो उसी समय ये भी चले गए थे मम्मी को लेने के लिए। क्योंकि मम्मी के यहाँ ना मम्मी का घर थोड़ा दूर पड़ता है उनका मायका, तो इसलिए सुबह ही चले गए थे। कहें कि अगर सुबह ही चला जाऊँगा तो फिर मम्मी को 2-3 बजे तक लेके चले आएंगे। और एक तो गंगा जी पड़ती ना, मतलब मम्मी का घर गंगा जी पार है, तो ये जाएंगे पहले। और इनको सबको ना नाव में बैठने पे बहुत डर लगता है। तो ये सब सोच रहे थे कि अगर स्टीमर शायद चलता है, तो ये सब सोच रहे थे कि अगर स्टीमर चलता होगा तो उसी से चले जाएंगे। मेरे ख्याल से भी शायद पुल है कि पुल मतलब हटा दिया जाता है ना पुल। और मुझे तो शायद कंफर्म नहीं हूँ उतना कि पुल है कि नहीं, क्योंकि जो पीपा वाला पुल होता है ना, तो वही मम्मी लोग की तरफ रहता है। शायद वो 5-6 महीना रखते हैं, उसके बाद फिर पीपा वाला पुल हटा देते हैं। तो बस ये चले गए थे वहाँ ही। और उसके बाद फिर देखिए मैं चाय वे रखने के बाद और यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़ा डालने, क्योंकि कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया था ना। मैं कही चलो थोड़ा ही थोड़ा करके कपड़ा डाल देती हूँ। तो बाकी का कपड़ा तो सब धुल के डाल दी थी और उसके बाद इतना कपड़ा था उसे भी डाल दी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू उबाली थी ना, तो फिर मैं उसी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दे रही थी। उबले हुए आलू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो एक तरफ रख दी हूँ पानी उबलने के लिए और यहाँ पे मसाला वसाला सब अच्छे से फ्राई कर ली थी। और उसी में फिर जो ये आलू उबाले थे ना, तो ये सब आलू डाल दूँगी। बाकी आलू ज़्यादा मुझे लग रहा था, दो आलू रख दी, जो बड़ी बड़ी आलू थी उसे रख दी हूँ। और उसके बाद फिर देखिए इसमें मैं डाल दे रही हूँ उबला हुआ पानी। और दोस्तों, अगर ना उबले हुए आलू की सब्ज़ी अगर बनानी हो तो उसमें उबला हुआ पानी डालो तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। क्योंकि कच्चा पानी डालने का मतलब है ना कि वो पानी पकने में काफ़ी समय लग जाता है। और उसके बाद दोस्तों मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि शिवांश पढ़ाई के लिए ले लिया था, उसका कोई क्लास था, तो फिर वो ले लिया था मेरे से मोबाइल, तो मुझे नहीं दिया था। और मैं बहुत सोची थी ना कि मम्मी आएंगी तो उनका आने का मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर मोबाइल मतलब भाई पढ़ाई देखिए ज़रूरी था। तो उसका देखिए शाम से मैं स्टार्ट करी हूँ। तो ये ले आए थे सारी सब्जी और मम्मी आगे वाले कमरा में है, तो सारी सब्जी ले आए थे ना, तो फिर वही काट रहे थे। कहें दो कुछ मदद, आज मैं बनाऊंगी एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो कहें कि दो मैं कुछ बैठा हूँ काट दे रहा हूँ सब्जी उब्जी, तो बस यही वही सब काटने में लगे थे। और सब्जी देखिए कितनी कलरफुल लग रही, इतनी सुंदर लग रही है ना सब्जी पूरा कलरफुल है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मतलब इसमें देखिए जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है और मटर है, गोभी है और एक वो बीट रूट होता है ना सलजम, तो मैं पूरा नहीं ली थी, उसका बस एक पीस ली थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई थी आंगन में ही। और ये मटर जो ले आए थे ना, मटर काफ़ी सूखी सूखी, जैसे अच्छी मटर नहीं थी, तो मम्मी कहें कि तो मेरा सारा छील के रख दे रही हूँ, क्योंकि मटर अच्छी नहीं है, अगर ऐसी रख दोगी तो ख़राब हो जाएगी। बाकी इतनी जो सब्ज़ी आप लोग देख रहे हैं ये सब अभी ले आए थे। तो बस वही मैं कही चलो जो सब्ज़ी ये सब काटे मैं पूरा उठा दे रही हूँ। और मम्मी सारा मटर छील रही थी, तब तक यहाँ पे मैं छील ले रही हूँ लहसुन। और मम्मी भी ना दोस्तों आ गई। और दोस्तों कैसे भी करके मम्मी आखिर घर पहुंच गई, क्योंकि ना ये गए थे ना, तो मम्मी की तरफ काफ़ी पानी बरसा था कल परसों। बारिश तो खैर यहाँ पे भी हुई थी, लेकिन मम्मी लोग की तरफ क्या है ना, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है वहाँ की। मतलब ये बता रहे थे कि जैसे एकदम गुड़ होता है, एकदम चिनगा टाइप का, उस तरफ की वहाँ की मिट्टी थी। और ये सुबह जाते समय शायद फिसल भी गए थे। बस अच्छा ये था कि इन्हें चोट वोट नहीं आई। और लेकिन ना वहाँ गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी, क्योंकि गंगा जी के किनारे जब ये उतर रहे थे गंगा जी के पास, पुल तो बना था, बता रहे थे कि पुल बना था, तो ये उतर रहे थे ना, तो वहाँ पे इनकी गाड़ी स्लिप हो गई थी। लेकिन हाँ चोट नहीं लगी थी, बस अच्छा यही था। और 1-2 जन थे पकड़ लिए थे, क्योंकि बहुत स्पीड में गाड़ी नहीं थी, एकदम स्लो में इनकी गाड़ी। तो फिर मेरे से बताया ना, तभी मैं कहीं कि मैं आते समय मम्मी को आप उतार देना, और जहाँ भी थोड़ा भी अगर चिकना देखना तो वहाँ पे मतलब रुक जाना और मम्मी को कह देना पैदल आने के लिए, और आप मम्मी को पकड़ के ले आना। क्योंकि देखिए वहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा फिसलती है ना कि डर लगता है कि गिर उड़ जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो बस इन्हें मैं वही कहते उसी तरह से ले आए थे, जहाँ जहाँ चिकना था। मम्मी की तरफ ना बहुत मतलब बेकार रास्ता है, एक तो बालू भी बहुत पड़ जाती है, और बालू के साथ साथ जो मिट्टी होती है ना, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। तो बस ये मम्मी को पकड़ के ले आए थे अच्छे से। तो यहाँ मम्मी आ गई, तो वही मम्मी कही थी कि ये कह रहे थे अब नहीं जाऊँगा कभी भी, क्योंकि ना
सच में ना दोस्तों, जब रास्ता नहीं सही होते ना फिर डर लगता है। फिर बुजुर्ग को साथ में ले, अकेले रहो तो जैसे मन वैसे चले जाओ, लेकिन कोई साथ में रहता ना तो दूर की रास्ता के लिए सोचना पड़ता है, और वो भी बाइक से थोड़ा डर लगता है। तो बस इसी तरह से मम्मी आ गई थी और मैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहना। खैर ये रेसिपी मम्मी तो नहीं खाती हैं, लेकिन हाँ बनती बहुत टेस्टी। मैं मम्मी के लिए कुछ और बना दूँगी। इनका काफ़ी दिन से मन था तो मैं कही चलो अच्छा बना देती। और उसका फिर जितना कपड़ा था ना तो फिर मैं कही चलो फ़ोल्ड कर लेती, क्योंकि कपड़ा भी 2 दिन का हो गया था। कल भी फ़ोल्ड नहीं करी थी और आज मैं कही चलो जब तक खा रही, क्योंकि सब्जी उब्जी तो काट के पूरी तैयारी कर दिए थे, तो मैं कही चलो जब तक मैं कपड़ा ही फ़ोल्ड कर लेती, नहीं तो मम्मी कहेंगी कि देखो कपड़ा सब पड़ा है। तो उसके बाद कपड़ा फोल्ड करने के बाद देखिए मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ चॉपर में मैं ना अदरक, लहसुन और प्याज, हरी मिर्च ये सब चॉप कर लूँगी एकदम बारीक। और चॉपर में आप लोग को पता है कि एकदम बारीक हो जाता है चॉप काफ़ी अच्छे से। तो बस इसे मैं देखिए चॉप कर ले रही थी खूब अच्छे से, और देखिए कितना बारीक एकदम महीन चॉप हो जाता है। और यहाँ पे 2-3 टमाटर काट ली हूँ। बाकी तो सब्जी आप लोग देखें क्या क्या है इसमें। बस ना आलू भर मैं नहीं ली थी, आलू भूल गई थी, तो आलू भी मैं मतलब काटी थी बाद में, नहीं तो ना इसमें 1-2 आलू भी पड़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए रख दी हूँ कुकर, और मैं बनाऊंगी कुकर में। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पाव भाजी। और पाव भाजी इनका ना बहुत दिनों से मन था, तो वो ये कहें कि मौसम चला जाएगा फिर सारी सब्जी भी नहीं मिलती है गर्मी के समय में, तो मैं कही चलो लेते आना तो फिर मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं देखिए ले ली थी सरसों का तेल। वैसे तो मक्खन हो या तो घी हो, लेकिन मैं ना मक्खन और घी मेरे यहाँ कम पसंद करते हैं, क्योंकि ना जब ठंडा हो जाता है खाना तो स्वाद चेंज हो जाता है। तो मैं कही चलो सरसों के तेल में ही बना देती हूँ एकदम देसी अंदाज में। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया तो बस थोड़ा सा एकदम जीरा का तड़का लगा के प्याज को अच्छे से फ्राई कर ली थी। जब प्याज को अच्छे से भून गया था तो उसी में मैं ये टमाटर डाल दी थी, और टमाटर जब अच्छे से गल गया था तो देखिए इसमें मैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक और 2 चम्मच बड़े कम से कम जो कटोरी में था ना वो था क्या कहते हैं पाव भाजी मसाला। तो ये सब डालने के बाद और इसे खूब अच्छे से मैं भून ली थी मसालों को सब। फिर मैं आलू डाल दी थी और बाकी की जितनी भी सब्जी कटी हुई थी सब सब्जी में डाल दी थी। और इसे मैं कुकर में बना रही हूँ दोस्तों। कुकर में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। खैर मैं इसे 1-2 बार बनाई भी हूँ पहले, ज़्यादा तो देखिए नहीं बनाते, क्योंकि ये सब चीज़ें ना ठंडी के समय ज़्यादा अच्छी। ठंडी के समय में हर एक सब्ज़ी ताज़ा मिलती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी कलरफुल दिख रही थी सब्ज़ी, तो मुझे हल्का नमक कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल दी थी। और इसके बाद खूब अच्छे से इसे 2-3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। और पानी ना इसमें बस ये जो गिलास आप लोग देख रहे हैं बस 2 गिलास डाली थी पानी, क्योंकि मैं सोची थी बाद में इसमें पानी ना डालना पड़े, और ज़्यादा पानी डाल दूँगी तो फिर पकाना बहुत पड़ेगा। तो पानी डालने के बाद फिर देखिए मैं कुकर बंद कर दी थी, और इसमें मैं कम से कम लगा लूँगी 3 से 4 सीटी। और यहाँ पे देखिए ये वाला पाव ये ले आए थे। और अब तो दोस्तों ये वाला पाव यहाँ पे भी मिलने लगा, पहले यहाँ नहीं मिलता था। और ये जो पाव होता है हम लोग यही खा के बड़े हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पहले पाव पे ज़्यादा हम लोग स्कूल जब जाते थे ना तो हम लोग चाय और पाव खा के जाते थे, और हम लोग को पाव बहुत ज़्यादा पसंद था। वहाँ पे ना हम बम्बई में एक कड़ा पाव आता था, एक नरम पाव आता था। ये जो है ना एक नरम पाव होता था, एक कड़ा जो महाराष्ट्र से होंगे शायद उन्हें पता होगा। अब मिलता है कि नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे कम से कम बम्बई गए 12-13 साल हो गए हैं, तो अब तो मुझे, लेकिन हम लोग जब छोटे थे ना तो जो कड़ा पाव होता था मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे नरम पाव उतना नहीं पसंद होता था जितना कड़ा पाव पसंद होता था। तो बस ये पाव देख के ना मुझे ऐसा लगता कि हाँ बम्बई, इसकी महक ऐसा लगता कि हाँ बम्बई, इनसे मैं कही कि बम्बई की याद आ गई इसकी महक देख के। तो उसके बाद देखिए कुकर में करीब तेज़ आंच पे 3-4 सीटी आ गई थी, और मीडियम आंच कर दी थी ना तो 2-3 सीटी उसमें लगा दी ताकि इसका पानी कच्चा ना लगे, और काफ़ी अच्छे से पक गया था। और बाकी यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दे रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ना तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी उबाल के। तो यहाँ पर अब देखिए सब्ज़ी खूब अच्छे से हो गई थी। इससे मैं एक जो मथनी होती है आलू फोड़ने वाली ना, तो उसी से मैं खूब इसे अच्छे से एकदम मैश कर दे रही थी सब्ज़ी। और इसकी इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी महक आ रही थी ना कि हाँ मैं प्रिंसी को देखी थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दी थी, कहीं एक बार देख लो नमक वमक सही है कि नहीं। तो टेस्ट करी थी और थोड़ा सा भी एक टेस्ट किए थे चम्मच से, कहें बहुत टेस्टी बना है। कहें अब इसमें कुछ मत करना, बस हरा धनिया डाल दो। लेकिन मैं सोची शायद इसे और अच्छा बनाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा भी देसी घी का तड़का लगाऊंगी। लेकिन दोस्तों सच में बहुत अच्छा बना था। मुझे बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था। मैं कहीं अगर ठंडा ये हो जाएगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसमें मैं आधा गिलास के करीब और पानी डाली थी, और इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए बस
एक उबाल आ जाएगा बस इस तरह से। और यहाँ पे मैं तब तक लगा ले रही हूँ तड़का। तो तड़का में देखिए मैं ले लूँगी देसी घी, और साथ ही देखिए जो ये हरा धनिया कटा हुआ रखा है ना, तो थोड़ा सा उसका मैं तड़का, ताकि थोड़ा क्रंचीपन आ जाएगा, क्योंकि धनिया जब फ्राई होती है थोड़ी हल्की सी कड़ी हो जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें मैं आधा चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला ले ली थी, और इसका मैं लगा दी थी तड़का। और ये तड़का लगते ना इसमें जैसे 4 चांद लग गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब फ्लेवर आ रहा था इसका। अब बाकी इसमें मैं डाल दी थी कटा हुआ धनिया। तो देखिए खूब अच्छे से मेरी भाजी तो तैयार हो गई। अब रह गई है पाव। तब चलिए हम पाव की तैयारी करते थे। यहाँ पे मैं पाव, और मेरी गलती ये हो गई ना, मुझे 2-2 पाव तोड़ना चाहिए था, तो मैं 1-1 तोड़ दी थी। फिर मुझे बाद में याद आया, तो फिर मैं कही चलो अच्छा गलती हो गई, क्योंकि 2-2 पाव रहता ना सेकने में ज़्यादा सही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैं बीच से कट कर ले रही थी, और अब चलूँगी मैं इसे सेकूँगी एकदम बम्बैया स्टाइल में, क्योंकि इसी तरह से बम्बई में भी हम लोग तो इसी तरह से खाते थे पाव भाजी। और अब तो यहाँ पे ये सब चीज़ मिलती है, लेकिन फिर वो वाला टेस्ट अब नहीं आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए देसी घी ले ली थी, उसमें धनिया पत्ती डाल दी थी, और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल के, और इस पर खूब अच्छे से पाव को अलट पलट के खूब अच्छे से सेक लूँगी। और अब इनको सब कुछ चलिए लगा दूँगी मैं गरम गरम थाली। और दोस्तों आप लोग भी हाथ मुँह धो के रेडी हो जाइए खाने के लिए, क्योंकि मैं प्लेट लगाने वाली हूँ, और जल्दी से आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो चलिए पहले पाव को सेक लेती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग के लिए लगाती हूँ प्लेट। तो देखिए इस तरह से मैं देसी घी लगा के, और खूब अच्छे से मैं पाव से मक्खन, वैसे तो इस सब में मक्खन बहुत यूज होता है, लेकिन मेरे पास देखिए मक्खन नहीं था, मेरे पास देसी घी था। मैं कहीं चलो उसी में कर दे रही हूँ। मक्खन और देसी घी एक ही जैसे होता है, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर का वो होता है। और यहाँ पे देखिए प्रिंसेस से मैं कही थी प्याज चॉप करने के लिए, और इस चक्कर में देखिए क्या हो गया, प्रिंसेस से नहीं चल रहा था, मैं सोची मैं करूं, और मेरे हाथ से छूट गया, जो कि पूरा टेबल पे गिर गया था। तो उसे साफ़ करने के बाद फिर देखिए मैं प्याज को चॉप करी थी, और प्याज और उस पर से थोड़ा सा कटी हुई धनिया डाल दी थी, बाकी पाव रख दी थी। और यहाँ पे देखिए प्लेट में लगा दी हूँ भाजी। और आइए आप लोग भी लीजिए दोस्तों, आप लोग भी गरम गरम पाव भाजी खा लीजिए। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, क्योंकि अभी हल्का सा प्रिंसी टेस्ट करी थी, और जब प्रिंसी करी समझ ली बहुत अच्छा टेस्टी बना है। ले लीजिए आप लोग भी गरम गरम पाव भाजी खा लीजिए। चलिए मैं भी सबको देती हूँ, और आप लोग भी खाइए, पहले आप लोग। तो चलिए दोस्तों लीजिए, चलिए मैं सबको देती हूँ, एक प्लेट हो गई। तो दोस्तों आप लोग खा के ज़रूर बताना कि आप लोग को ये पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी, एकदम देसी अंदाज में। क्योंकि गांव में देखिए जितना चीज़ सामान मिलता है, बस मैं उसी में बनाने की पूरी कोशिश करी थी। अब तो खैर यहाँ पे पाव भाजी है, मसाला और पाव सब मिलने लगा है, पहले नहीं मिलता था। तो यहाँ पे फिर देखिए इनको सबको देने के बाद, और फिर मैं और थोड़े से पाव सेक दे रही हूँ, क्योंकि अभी प्रिंसी है, शिवांश है, उनके पापा हैं, तो सबके लिए मैं पाव सेक दूँगी। और फिर मैं सेकूँगी मम्मी के लिए रोटी, क्योंकि मैं कहीं ना तावा पे भी घी लगाऊँ, कहीं पहले सेक दे रही हूँ पाव, उसके बाद फिर मैं सेकूँगी रोटी। और आप लोग सोचते होंगे कि सासू माँ के आने पे इतनी अच्छी डिश बनाई है, लेकिन सासू माँ तो खाती नहीं है। तो दोस्तों देखिए मम्मी को ना ये पाव, ब्रेड, चाउमीन, मैगी, ये सब मम्मी कुछ नहीं खाती हैं। यहाँ तक कि मम्मी को पनीर वनीर भी कोई चीज़ नहीं खाती हैं, उन्हें नहीं पसंद है। अपनी अपनी सबकी इच्छा, क्योंकि मम्मी पुराने ज़माने की हैं, मतलब पुरानी इसके ना, तो उनको ये सबको नहीं पसंद है। अब तो चाउमीन मैगी देखने पहले ना मम्मी लोग चाउमीन मैगी बिल्कुल भी नहीं देखना पसंद करती थी। अब धीरे धीरे देखिए समय के हिसाब देखने लगे, अब नहीं कुछ कर दें। तो पहले ना उनको सबको घिन आती थी देखने में। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं सेक दे रही हूँ मम्मी के लिए रोटी। और दोस्तों चलिए अब आज का वीडियो बस यहीं तक का है। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। क्योंकि अगर आप लोग बताओगे नहीं तो फिर मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि कुछ कुछ कमियां अगर बताते रहोगे तो उस कमी को मैं भी दूर करते रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी के लिए मैं थोड़ी सी जो पाव भाजी बनाई थी वो दे रही थी, और थोड़ी सी दोपहर में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, मम्मी कहीं मुझे वही दे दो। मैं मम्मी से कही कि अगर आपके लिए कुछ और बना, कहीं नहीं, मुझे बस 2 रोटी खाना है, बस वही दे दो। तो बस मैं मम्मी को वही दे रही थी। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।